हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं, इन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल तरीके से जानने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, तो कोई मैग्नेट है यानी कि चुंबक है। ये क्या है, तो चुंबक है। और हमने यहाँ पे कोई लोहे की पदार्थ रखा है, यहाँ पे लोहे का एक पदार्थ रखा हुआ है। ये चुंबक उस लोहे की पदार्थ को नहीं खींच पा रहा है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं चुंबक क्या करता है, कोई भी लोहे की चीज़ को अपनी ओर खींच लेता है, तो ये चुंबक उसको नहीं खींच रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा और आगे ऐसे लाते हैं, यहाँ पे लाते हैं। जब यहाँ पे हमने इस लोहे की वस्तु को रखा तो यह चुंबक उस वस्तु को खींच लिया। तो ये जो खींचा है ना वस्तु को, तो ये इसके क्षेत्र में आ गया है। क्या हुआ है, तो इसके क्षेत्र में आ गया है, यानी कि जिसे चुंबकीय क्षेत्र बोला जाता है। तो यहाँ तक क्या है, इसका चुंबकीय क्षेत्र है। इसके अंदर अगर कोई भी वस्तु रखेंगे लोहे का तो ये अपनी ओर खींच लेगा उसको, और इसे बाहर अगर रखेंगे तो नहीं खींच पाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर रखते हैं वस्तु कोई, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये खींच लेगा। मान लीजिए कि ये वाला क्या है, तो ये इस चुंबक का ये क्षेत्र है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जिसे बोला जाता है। ऐसे ग्राउंड में ऐसे राउंड ऐसे खींच देते हैं, ये क्या है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र है। अगर इसके अंदर कोई भी वस्तु आता है लोहे का, तो यह क्या करेगा, उस लोहे की वस्तु को अपनी ओर खींच लेगा। तो ये जितना क्षेत्र है ना, इस चुंबक का क्षेत्र है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र बोला जाता है। ये क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। और इसी चुंबकीय क्षेत्र को हम क्या करेंगे, तो काल्पनिक रेखा द्वारा दिखा देंगे, तो उसे बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा। क्या बोलेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को जिस काल्पनिक रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोला जाता है। एक बार और इसका डिफिनेशन सुनिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र को जिन काल्पनिक रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, हम इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र को जिन काल्पनिक रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोलेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं, चुंबकीय क्षेत्र को जिन काल्पनिक रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है, जिन काल्पनिक रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है, जिन काल्पनिक रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है, रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है, दिखाया जाता है, उन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है, या क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, रेखाएं कहते हैं। जैसा कि हमने एग्जाम्पल देखा था, वहाँ पे कैसे हमने देखा, तो एक चुंबक था जो क्या किया, वहाँ पे एक वस्तु को रखा कुछ दूर पर, तो वो अपनी ओर उसको नहीं खींच पाया। जैसे ही उसके क्षेत्र में लाए, वो क्या किया, उसको खींच लिया। तो वह क्षेत्र होता है चुंबक का, जिसे चुंबकीय क्षेत्र बोला जाता है। और उस चुंबकीय क्षेत्र को एक काल्पनिक रेखा द्वारा हम दिखाएंगे, जिसे बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा। आइए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक साधारण चुंबक लिया, यानी कि जिसे छड़ चुंबक बोला जाता है। इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं, और ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, और ये इसका साउथ पोल हो गया, ठीक है। और इसको हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कैसे दिखाएंगे आखिर इस मैग्नेट में, तो कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, ऐसे दिखाया जाता है, कुछ इस प्रकार से ऐसे दिखाया जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे दिखा देते हैं। और बहुत सारा ऐसे रेखा होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा में, ठीक है। ऐसे बहुत सारा रेखा होता है, कुछ इस प्रकार से। ऐसे एक और ले लेते हैं, कुछ इस प्रकार से। ऐसे हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इस रेखाओं, ये जो रेखा दिखाए हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा को, इसका कुछ गुण होता है, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे इसका गुण, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, रेखाओं के गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। आखिर क्या गुण होता है, आइए जानते हैं। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिख रही है ना, ये अगर देखा जाए तो चुंबक के बाहर बाहर
नॉर्थ से साउथ होता है, यानी कि उत्तर से दक्षिण होता है, ऐसे नॉर्थ से साउथ होता है। अगर चुंबक के बाहर बाहर देखा जाए तो नॉर्थ से साउथ होता है, यानी कि उत्तर से दक्षिण होता है, ऐसे। ये पूरे चुंबक में घूम जाता है, ऐसे ऐसे पूरे चुंबक में ऐसे घूम जाता है, ठीक है। तो चुंबक के बाहर बाहर पहला प्रॉपर्टीज यानी गुण क्या हो जाएगा, तो चुंबक के बाहर बाहर, चुंबक के बाहर बाहर नॉर्थ से कहाँ होता है, तो साउथ होता है, यानी कि उत्तर से दक्षिण होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर बाहर उत्तर से दक्षिण होती है। दूसरा देखा जाए इसका गुण, तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो चुंबक के अंदर अंदर अगर देखा जाए ना, तो यहाँ से आती है रेखाएं, ऐसे जाती है और ऐसे ऐसे आती है, ऐसे जो भी रेखाएं ऐसे जा रही है वो ऐसे चुंबक के अंदर आती है, मतलब साउथ से यानी कि नॉर्थ की ओर, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर आती है। चुंबक के बाहर बाहर नॉर्थ से साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण, और चुंबक के अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ यानी कि दक्षिण से उत्तर आती है, ठीक है। तो चुंबक के अंदर अंदर देखा जाए तो चुंबक के अंदर अंदर क्या होता है, तो साउथ से नॉर्थ यानी दक्षिण से उत्तर की ओर आती है। तीसरा गुण देखा जाए तो ये ध्रुव के पास सघन होती है। ये इसका क्या है, तो पोल यानी कि ध्रुव है, ठीक है। हम जानते हैं कि सिरे के पास का वह बिंदु, किसी भी चुंबक के सिरे के पास का वह बिंदु जहाँ चुंबकत्व का बल सबसे अधिक रहता है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, तो ध्रुव बोला जाता है। तो किसी भी ध्रुव के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत ज़्यादा सघन होती है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे सभी वहीं पे आकर जुड़ी होती है, ठीक है। तो ध्रुव के पास सघन होती है, क्या हो जाएगा, ध्रुव के पास सघन होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुव के पास क्या होती है, तो सघन होती है। अगला अगर देखा जाए इसका गुण, तो क्या हो जाएगा, तो ये एक सतत बंद वक्र का निर्माण करती है। क्या होता है, तो एक सतत बंद वक्र का निर्माण कर रहा है। यहाँ से रेखा आ रहा है, ऐसे 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 आके इसमें जुड़ जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, एक बंद वक्र का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यह सतत बंद वक्र का निर्माण करता है, सतत बंद वक्र का निर्माण करता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या करती है, तो सतत बंद वक्र का निर्माण करती है, ठीक है। और पांचवा गुण क्या हो जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है ना, ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करता है, ठीक है। ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करता है, ये ध्यान में रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक और गुण होता है जो कि कभी भी एक दूसरे को, ये रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ तक क्या जाना, सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो चुंबकीय क्षेत्र को जिन काल्पनिक रेखाओं द्वारा दिखाया था उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोला जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। और हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक में जो है ना, दो ध्रुव होता है, नॉर्थ और साउथ, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। और इसका कुछ गुण भी होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। सबसे पहले हमने देखा कि चुंबक के बाहर बाहर नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिण होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, तो उत्तर से दक्षिण, चुंबक के बाहर बाहर। और चुंबक के अंदर अंदर कहाँ होता है, तो दक्षिण से उत्तर होता है। फिर ध्रुव के पास क्या होता है, सघन होता है। यहाँ पे क्या होता है, सघन होता है, बहुत ही ज़्यादा सघन होता है। चौथा, सतत बंद वक्र का निर्माण करता है। तो सतत बंद वक्र का ये निर्माण कर रहा है, हम आपको बताए हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छे ढंग से हमने कवर कर लिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।